हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और हम जो केबीएस टीजीटी मैथ्स का पीवाईक्यू 2023 सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज में जितने भी रेस्ट क्वेश्चंस बचे हुए हम आज उनको सॉल्व करेंगे। तो 123 से स्टार्ट करते हैं। देखो 123 में क्या था, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी पॉइंट्स आर गिवन और वो मिड पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, तो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास ए और बी गिवन है और उसका मिड पॉइंट गिवन है। वो कितना है, 3/2 है और 5/2 है। ठीक है, और ये कितना है, अल्फा बीटा प्लस 1 है फर्स्ट वन। अब देखो दूसरा कितना है, बीटा प्लस 1। नेक्स्ट है अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 2। अब देखो मिड पॉइंट है तो आपको पता है कि ये कितना होता है, x प्लस वाई बाई 2। हम ये करते हैं ना कि इसको और इसको ऐड करके बाई 2 करेंगे तो ये मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। आई थिंक सबको पता होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 मिड पॉइंट के पॉइंट्स होते हैं। तो आप डायरेक्टली करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा विच इज इक्वल टू 3/2 होगा, कॉमा नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 5/2 होगा। ठीक है, अब आप इसके अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू ये 1 दूसरी साइड लेके जाओ तो कितना आएगा, ज्यादा ही, 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बचा, यहाँ रह गया 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रह गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा 1 आ गया, यहाँ करेंगे तो 2 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा भी कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। क्यों, 5 में से 3 गया 2 हो गया, तो बीटा भी 1 आ गया, अल्फा भी 1 आ गया, राइट। अब आप अपना क्वेश्चन आगे पढ़ो। वो कह रहा है आपको द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, और दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उसका मिड पॉइंट निकालना है। अगेन आपको वही करना होगा। सपोजिंगली ये एम एन कोई अदर लाइन के पॉइंट्स है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स उसने दे दिए अल्फा माइनस का 1, अल्फा माइनस का 1 कॉमा बीटा प्लस 1 दे दिया। ठीक है, ये कितना दे दिया, अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा माइनस 1। ये दोनों ही नोट किए मैंने। ठीक है, अब आप इसमें अल्फा की वैल्यू रख दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, और यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट निकालना कितना आसान है, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 2 कितना होगा, 0 प्लस 2 कितना होगा, 2 होगा, अपॉन 2 करोगे तो अगेन 1 आ जाएगा, तो इसका पॉइंट 1 आएगा। दूसरे को भी सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपको लग रहा होगा जल्दी हो गया तो इसका मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप जाइए और जा करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ आपको मैं आपको वे बता रही हूँ। इट स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। तो बेसिकली यूक्लिड ने ना एग्जिम्स और पॉस्टुलेट्स दिए थे, कुछ डेफिनेशंस भी दी थी, पर अगर मैं पॉस्टुलेट और एग्जिम्स की बात करूँ, उसने एग्जिम्स क्या कहा था, जनरल वे में कहा था कि कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल होगा, तो वो आपका क्या होगा, अगर कोई एक पार्ट में आप कुछ ऐड कर रहे हो और वही उसके इक्वल पार्ट में भी ऐड करो तो वो दोनों चीज़ें भी बराबर हो, तो वो उसने जनरल चीज़ के लिए कहा था, वो सब एग्जिम में आएंगी। जितना वो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ भी बता रहा है ना, वो सब पॉस्टुलेट होगा, तो यहाँ पे ये भी पॉस्टुलेट होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फोर्थ पॉस्टुलेट कुछ डिस्क्राइब करता है वो, बाकी एक बार आप क्लास 9 की बुक चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो फोर्थ पॉस्टुलेट है वो। नेक्स्ट देखो, दी एंगल्स 30 माइनस ए का होल, ये मतलब 30 माइनस ए डिग्री 125 प्लस 2a डिग्री आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ए बताना। आपको अगर सप्लीमेंट्री पता है, सप्लीमेंट क्या होता है एंगल्स में, तो आपको आराम से कर लोगे। एक्चुअली सप्लीमेंट बेसिकली x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको सप्लीमेंट कहते हैं। तो इनको ऐड कर दो बस, माइनस का a प्लस 125 प्लस का 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको आप ऐड करोगे, सब ये डिग्री डिग्री ही है बेसिकली। ठीक है, 30 और 125 को ऐड कर लो, 155 होगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए कितना आ रहा है, 180 डिग्री माइनस का 155 डिग्री, जो कि बेसिकली हमारा आ रहा है 25 डिग्री। तो विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 126 देखो, बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड सॉलिड्स आर,
जैसे आपका सॉलिड्स में क्या क्या आता है, क्यूबॉइड आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, इनका जो अगर आप उसका बाउंड्री देख रहे हो, बेसिकली वो बाउंड्रीज है क्या, उसका सरफेस है, ठीक है। तो वो सरफेसेस उसकी सारी बाउंड्रीज बनाती है, ठीक है। सरफेस हो गया। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको सब पढ़ने पड़ेंगे कौन सा ट्रू है। तो अगर हम पहला ही देखें तो क्या लिख रहा है, एक्स इज मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपके पास कोई एंगल है, उसका अगर कोई दूसरा एंगल है, सपोजिंगली एक्स और ए है, ये मिल करके अगर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों कॉम्प्लीमेंट है। वो कह रहा है एक्स डिग्री जो है अपना ही कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों बराबर है, इसका मतलब ये 2x है, तो आप यहाँ से क्या x बता सकते हैं आराम से, कितना होगा 45 डिग्री होगा, राइट। अब दूसरा बोल रहा है इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड y डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल which is equal to its complement and what is the measure of an angle which is equal to its supplement। सप्लीमेंट का मतलब भी यही होगा कि y प्लस सपोजिंगली b है, ये 180 डिग्री होना चाहिए। अब वो कह रहा है y अपना ही सप्लीमेंट है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो जो y होगा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेसिकली y कितना आ रहा है 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो x 45 y 90 डिग्री, वो बोल रहा है इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब 45 और 90 डिग्री का जो रेशियो है वो हमें पता है 0.5 आता है, तो पहला ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। बाकी एक बारी आप अगर औरों को चेक करना चाह रहे तो वो चेक कर लेना, नहीं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। देखो 128 में क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ए बी पैरेलल हो गया पी क्यू के, ठीक है। एंड बी सी पैरेलल है ओ क्यू के, बी सी पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है। वैल्यू ऑफ, और आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई कितना होगा, तो देख लेते हैं एक बारी कि एक्स वाई कितना होगा। बेसिकली इसमें शायद हमने कुछ एंगल मिस, हाँ एक और एंगल गिवन था इसमें, क्योंकि गिवन फिगर है ना, इसमें एक एंगल और गिवन था 130 डिग्री ऑलरेडी गिवन है ये भी, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे जो बी सी है और ओ क्यू है, ये भी पैरेलल है, और ए बी और पी सी भी पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं ए बी पी सी की पैरेलल ये बात है ना, तो इसकी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कोई भी पैरेलल लाइन से, है ना, हमें पता है इसकी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। और आपके क्या होते हैं, ये जितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना, ये और ये और ये बराबर होंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो उसी तरीके से ये वाले और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो ये यही सॉल्व हो गया, जो 2x माइनस वाई निकालना था, बेसिकली 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। हमें सिर्फ x या y में से एक निकालना, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको करने के लिए अगेन देखो बी सी और ओ क्यू को देखेंगे, पैरेलल लाइन है, फिर से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये भी 130 डिग्री का बन जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है ये y, ये तो स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहा है ना, ये 130 डिग्री का है, तो y कितना होगा 50 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। तो y 50 डिग्री है, तो x भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, तो ये आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 129 पे, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ चल रही है स्लाइड, ठीक है। 129 में है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस दिस एंड दिस। आपको किसी
कोई भी ट्राइंगल है, आपको पता है उसकी सारे एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है। सपोजिंगली एक्स वाई जेड है, उनका सम 180 डिग्री होगा, लेकिन अब उनका रेशो दिया है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर इसमें ऐड हो रखा होगा, यही तो रेशो का मतलब होता है। तो इसको आप ऐड कर लो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर लो, कितना होगा, 5 और 4 9 और 9 और 6 15 होता है। अगर आप ये कर लोगे 1 डिग्री निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप इसे करोगे तो 180 अपॉन में 15 है ना, तो 5 3 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा तो 3 1 जा 3 3 12 टाइम्स होता है, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल आपको पता है, अब इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दो तो 48 होगा, 12 पंजे 60, 12 छके 72 होता है, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल 72, वो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। 72 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 4, 6 में से 4 गया 2 होता है, तो विच वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30th, इन दी गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, दोनों पैरेलल है। एंगल ए ई बी, ए बी ई सॉरी 105 है, बी ई डी 30 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ सी डी ई, आपको सी डी ई ये निकालना है आपको, ठीक है। देखो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल है, कौन सी, ए बी और सी डी जो लाइन है ना ये पैरेलल है। तो अब अगर एक कोई लाइन आ रही है और वो लाइन इस तरीके से आ रही है, तो डेफिनेटली इसको मैं आगे बढ़ा दूं और इसको मैं यूं देखूं, तो ये जो लाइन है, सॉरी लाइन तो ये लाइन है सपोजिंगली, तो ये ये क्या हो जाएगी, ट्रांसीडेंटल लाइन तो हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन सॉरी, ट्रांसवर्स लाइन होगी इस पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइंस के लिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगेन ए बराबर होगा। अब मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो ये ना एक ट्राइंगल बन गया, सपोजिंगली ये पॉइंट पी है, अब इस पी पॉइंट से एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, देखो पी और ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से, ये P हो गया, B हो गया, E हो गया, ठीक है। ये 105 है, ये आपका 30 डिग्री है, तो क्या 105 और 30 डिग्री जो कि 135 डिग्री का बन रहा है हमारे पास, 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या P नहीं निकल के आएगा, निकल के आ सकता है, कितना आएगा 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री का मेरा ये एंगल आ रहा है। अब आप क्या, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पे कितना होगा, 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 5, 7 में से 4 गया 3, तो ये 135 बन रहा है, तो ये 135 है तो ये भी 135 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों बराबर होंगे, तो 135 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन दी गिवन फिगर ए बी ए सी बराबर है, चलो ठीक है, एंगल ए सी डी बराबर है ए सी डी 115 डिग्री के, ए बताना है आपको, ये एंगल बताना है, ये कितना आएगा। अब ये दोनों बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, सबको पता है, ठीक है। एक्स एक्स ले लिया मैंने, अब ये 115 ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो 180 में से 115 घटा दो, कितना आ रहा है 5, 7 में से 1 है 6, ठीक है, 5 हो गया ना, 10 में से 5 किया 5, क्या बचा 7, 7 में से 1 किया 6, 65 आ रहा है ये, तो 65, ये 65 डिग्री का होगा तो ये भी 65 डिग्री का होगा, ए कितना हो जाएगा 65 और 65 कितना होता है 130 होता है, तो 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150 आएगा, तो ये 50 डिग्री बन रहा है, कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सिमिलर के लिए पूछ रहा है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो दिस, their perimeter रेशियो इज ऑल्सो द सेम। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सिमिलर ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स का रेशियो उसके पैरामीटर के बराबर होगा, उसकी साइड का रेशियो उसके हाइट के बराबर होगा, उसके मीडियन के बराबर होगा, लेकिन एक ही चीज़ उसमें चेंज होती है कि उसकी जो साइड्स का अनुपात होता है वो उसके एरिया के बराबर नहीं होता, किसके बराबर होता है, उसके एरिया का अनुपात उसकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो यहाँ वो बोल रहा है कि जो एरिया है वो भी उसने सेम लिखा है, जो कि रॉन्ग है, ये कितना होना चाहिए था, ये हमेशा इसकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था, मतलब 16 9 के बराबर होना चाहिए था, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देन एंगल सी निकालना है। अब देखो एक ट्राइंगल बना देते हैं पहले,
उसने कहा ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है आपके, ठीक है। लेकिन वो एक और चीज कह रहा है कि ए सी का स्क्वायर, क्या मैं इसको ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख सकती हूँ? ए बी बी सी के बराबर है तो क्या मैं इसको बी सी लिख सकती हूँ? वेरी गुड, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये पाइथागोरस को होल्ड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो ए सी रहा होगा ये हाइपोटेनस रहा होगा, तो उसके ठीक सामने वाला जो ये एंगल था ये बेसिकली कितना होना चाहिए था, यहाँ पे ये 90 डिग्री का होना चाहिए था। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रही। भले मैंने बनाया नहीं है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि वो मुझे कॉन्सेप्ट से पता चला, ठीक है। वो एंगल सी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, एंगल सी पूछ रहा है। अब एंगल सी देखो क्या है आपके पास, ये जो एंगल, ये जो साइड थी ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों बराबर है, तो इसके एंगल दोनों बराबर ही तो होंगे। एक 90 डिग्री का आ गया आपके पास, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक 90 डिग्री का आएगा तो दोनों 45 के होंगे, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 134 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए, ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। इफ एओ 5 है, एओ 5 है एंड ए पी 4 है, ए पी 4 है, तो ओ क्यू बताना है, इसको बताना है आपका। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि कोई भी अगर एंगल बाइसेक्टर होता है, उसके किसी पॉइंट पे उसकी एक साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसी पॉइंट से दूसरी साइड में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मुझे ये निकालना है, आपको पता है ट्रिपलेट बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये गिवन है परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये 3 आएगा, तो ये भी 3 होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 135 देखो, इन दी ट्राइंगल ए बी सी डी ई सी, ए बी सी और डी ई सी, इसमें ए बी पैरेलल है डी ई के, देन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर ये इसके पैरेलल है ना, तो हमारे लिए ये जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, इस तरीके से और बढ़ा दो, इसको भी थोड़ा और बढ़ा दो, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, इसको और बढ़ा दो। अब देखो ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस आ गई है, ये जो तिरछी लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है इस पैरेलल लाइन के लिए, तो आपको पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये तो बराबर ही होते हैं, इक्वली होते हैं किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइन की, है ना। तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसके सारे एंगल्स आपस में बराबर है, तो डेफिनेटली ये सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड्स भी जरूरी होती है, साइड्स के बारे में कुछ कहा नहीं है तो हम कह नहीं सकते, तो सिमिलर होंगे ये ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है नेक्स्ट 136 क्वेश्चन, टू बिल्डिंग्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड लेडर रीचेस building's window which is 12-meter high from the ground. Keeping the foot of the ladder at the same point, the ladder is turned on the other side of the road and it reaches a window which is 9 मीटर। पहले इतना बना देते, एक रोड है, इसके एक साइड पे एक बिल्डिंग की विंडो है, एक साइड पे एक बिल्डिंग की विंडो है, उन्होंने लेडर खड़ा किया पहली बिल्डिंग से, तो वो 12 मीटर जो है उसकी हाइट गई, और जब उसने दूसरी साइड खड़ा किया तो वो 9 मीटर ऊपर गया, ठीक है। वो पूछ रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ लेडर, क्योंकि लेडर तो सेम थी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, द विड्थ ऑफ द रोड इज, आपको ये बेसिकली आपको ए बी निकालना है। तो इसको निकालने का मेथड क्या है, देखो आप इसको एक तो साइन कॉस के फॉर्म में निकाल सकते हो, जो आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th का, उससे भी आराम से निकल जाएगा। पर हमें इतना मेहनत क्यों करनी है, हम देखो ट्रिपलेट, क्योंकि आपको पता ही है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हाइट है ये ना, तो 90 डिग्री हम इसको ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये किसका फैक्टर आ रहा है, 3 4 जा ए 3 5 जब 15 आ रहा है, तो इसका मतलब वो ये साइड 5 रही होगी, ये 4 रही होगी। अभी हमें पता है 3 5 के साथ जो ट्रिपलेट बनाता है वो नंबर 3 है, इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है 3 3, तो इसके साथ भी होना चाहिए, तो इसकी एक साइड कितनी आ गई 9। इसमें देखेंगे ना हम सिमिलर से, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। इसमें भी ट्रिपलेट 5 और 3 होगा, तो इसका मतलब 4 यहाँ होगा, 3 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, इसका मतलब 12 होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 9 और 2 11 और 21 आ रहा है, तो इसका मतलब
हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और आप अगर मैं इसको स्टूडेंट्स को करा रही होती तो मैं इसको किससे कॉन्सेप्ट से कराती, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, बट हम एग्जाम में कर रहे हैं तो जो शॉर्ट लग सके आप वो कर सकते हो। 137 देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। Okay, PQ is drawn parallel to BC such that point P and Q lies on AB and AC। ठीक है, एक ही ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि एक ट्राइंगल था आपके पास ABC। ठीक है, इसमें एक उन्होंने PQ लाइन ड्रॉ कर दी जो कि AB और AC पे है। अब PQ का 2:5 का रेशो दे रहा है BC का, देन AP और PB का बताना है आपको। ये पता होगी, ये थ्योरम भी है। मैंने आई थिंक वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का तो मैंने एक रील भी बना रखी है, वही देख लेना, नहीं तो वैसे भी पता चल जाएगा आपको कि अगर कोई साइड पैरेलल है किसी ट्राइंगल की, थर्ड साइड के साथ पैरेलल है तो वो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। और दूसरी बात कि ये जो ट्राइंगल होगा ना, ये जब पैरेलल होती है तो ये सिमिलर ट्राइंगल बनाती है। कौन कौन सी? एक तो ट्राइंगल ए पी क्यू, वो सिमिलर होगा किसकी? ट्राइंगल ए बी सी के। जब ये दोनों सेम होंगे तो इनका अनुपात भी सेम ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 और इसका जो बड़े वाले के साथ अनुपात होगा वो 5 होगा। अब इन दोनों में से बड़े वाले का मेजरमेंट 5 है, छोटे का 2 है, तो इसका रेशो कितना आएगा? 3, 2:3 में ये डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये तो सबको पता होगा ना कि सारे स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि ऑल साइड्स आर स्क्वायर में इक्वल भले होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल जरूर बनाता है। रॉन्ग क्या है इसमें? ये तो राइट है। ठीक है, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज वन राइट एंगल। ठीक है, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, देन ईच ऑफ रिमेनिंग एंगल्स राइट, तो उसके सारे ही राइट एंगल बन जाते हैं और वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगा तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर पाएगा पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है बाद में, ये भी करेक्ट है। if the diagonal of parallelogram divides in into two isosceles triangle, ठीक है, then the parallelogram is rhombus। if the diagonal of parallelogram divides in into two isosceles triangles, अगर कोई पैरेललोग्राम है, वो क्या कर रहा है, इस ये पैरेललोग्राम है, अगर उसका डायगोनल इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, वो रोम्बस में कन्वर्ट कर देगा। अब देखते हैं, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट बाय इट्स डायगोनल। नहीं, वो कह रहा है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, सपोजिंग कि कोई पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट्स बाय इट्स डायगोनल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट बाय, उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, ये कह रहा है ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी होगा इसमें। 139 चेक कर लेते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू दिस, एंगल पी इज गिवन, आर निकालना है। ठीक है, इसमें सिंपल सा हमें पता होता है कि एंगल पी, एंगल आर, एंगल एस, एंगल क्यू जो होता है ना, इसका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री ये हो गया, दिया क्या है उसने क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस एंगल R, दोनों साइड हम S और Q की मल्टीपल मतलब ऐड कर देंगे, तो S और Q यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा एक एक, तो ये 4 हो जाएंगे, 3 तो पहले से ही है, 4 हो जाएंगे क्योंकि एक और ऐड कर रहे हैं हम, तो ये 4 एंगल Q प्लस एंगल S हो जाएगा। ये 360 डिग्री है, तो 4 एंगल क्यू प्लस एंगल एस हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस कितना है? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एंगल पी उसने वापस से यहाँ रख दो, एंगल पी उसने 120 दिया हुआ है, तो एंगल पी 120 है, 120 है, एंगल आर निकालना है 3 है, ये 90 डिग्री आया है आपके पास। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 120 धन एंगल आर, ये कितना होगा? 3 27, एंगल आर कितना आ रहा है? 270 माइनस का 120, 051, 150 आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लास्ट है, और पूरे 100 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, टू कंसिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस।
अब सपोजिंगली ये कोई पैरेललोग्राम है, इसके कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार एंगल्स होते हैं ना, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो वो दिया हुआ है उसने। अब वो कह रहा है वो दिया हुआ है, तो तब हम इसको क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि ए और बी का सम हमेशा 180 डिग्री होता है किसी पैरेललोग्राम की। रख दो इसमें वैल्यू, प्लस 2x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करो तो ये कितना होगा, 3x प्लस 90 डिग्री कितना हो रहा है, 180 डिग्री। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 90 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 जा 9, 30 डिग्री हो रहा है, x 30 डिग्री हो रहा है। तो एक एंगल चेक कर सकती हूँ क्या मैं, ए x प्लस 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल बना देता है, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है, मैंने सारे के सारे 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इन सबको कंपाइल करके मैं एक साथ भी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो हो गए हैं सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।